सर्दियों का मौसम सेहत बनाने का मौसम होता है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये थोड़ा दिक्कत वाला भी होता है। उसका कारण ये होता है कि हम खूब खाते हैं और ख़ासकर मीठी चीज़ें खाते हैं, जिसके वजह से हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हमारी डायबिटीज़ अनियंत्रित अवस्था में पहुंच सकती है इससे, और कॉम्प्लिकेशन भी डायबिटीज़ वाली हमें हो सकती है। सबसे पहली जो बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के मरीजों को इस मौसम में अपनी शुगर का लेवल रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। होता क्या है कि इस सर्दी के मौसम में हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, हमारी अग्नि प्रबल होती है, तो हम जो कुछ खाते हैं वो हजम हो जाता है। इसलिए हम दिन में कई बार खाते हैं, खासकर मीठी चीज़ें, गज्जक है, हलवा है। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो वहाँ पर हमें गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, जलेबी वगैरह सब ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिसको देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो नियमित जांच के अलावा जो सामान्य रूप से हम कहेंगे कि आपको सावधानी बरतनी है, अपने खाने पर आपने नियंत्रण करना है। देखें कि आप मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा रहे हों। हमारा जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो हमें इन समस्याओं से निजात दिला सकती हैं। आंवला है, हल्दी है, मेथी है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग अगर हम साथ साथ करते रहें तो हमारा शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और हमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे। ठंड के कारण हमारी खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसके वजह से हमारी जो नर्व्स हैं उन तक ब्लड सप्लाई बहुत कम पहुंच पाती है। खासकर जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, चाहे हाथ की उंगलियां हैं, चाहे पैरों की उंगलियां हैं, चाहे ब्रेन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कतें आ सकती हैं वो हाथों में, पैरों में और ब्रेन में हो सकती हैं। जब नर्व्स को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी विपरीत तरीके से। हमारे हाथों पैरों में झंझनाहट हो सकती है, कपकपी हो सकती है और नम्बनेस हो सकती है। तो इन सब से बचाव के लिए हमने अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखना है। और अगर हम मीठी चीज़ें खा भी रहे हैं तो अगर एक बार हमने काफ़ी कुछ मीठा खा लिया है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि बाकी दिन फिर आप मीठे से बिल्कुल परहेज करें। मीठे के चयन में भी आपको सावधानी बरतनी है। आप चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें या शक्कर का प्रयोग करें। गुड़ और शक्कर की बजाय आप जो है मीठा लाने के लिए या बांधे, जैसे लड्डू हम बनाते हैं इस मौसम में, आमतौर पे गज्जक बनाते हैं, तिल के लड्डू खूब खाते हैं इस मौसम में, तो उसमें हम खजूर या किशमिश का प्रयोग करें। हालांकि उनमें मीठा होता है लेकिन वो फ्रुक्टोज होता है और उसका मेटाबॉलिज्म सुक्रोज से अलग तरह का होता है, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें मीठा भी आएगा खजूर के वजह से और किशमिश की वजह से, और हमें वो प्रॉब्लम जो सुक्रोज से होती है वो भी नहीं होगी। इसके अलावा हमें रोज़ नहाना ही है ताकि हमारी खून की नालियाँ ना सिकुड़ें और हमारी ब्लड सप्लाई सभी नर्व एंडिंग्स तक पहुंचती रहे। हमें रात को पैरों की सिकाई करके सोना चाहिए ताकि हम जो है शुगर के लेवल बढ़ जाने के कारण हमारी शरीर में कहीं कोई ऐसी विकृति पैदा ना हो जाए जो हमें लंबे टाइम में चल के नुकसानदेह साबित हो। इन दिनों मार्केट में जो साग सब्जी हैं उनका हमें भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है। पालक है, सरसों है, बथुआ है, मेथी का साग है, ये सब जो हैं तिक्त कटु कषाय की श्रेणी में आते हैं और उससे हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। मिलेट्स का प्रयोग इन दिनों हम खूब मात्रा में कर सकते हैं, चाहे वो ज्वार है, मक्की है, बाजरा है। उनके प्रयोग से डेफिनेटली हमारी
खून में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी और मतलब हम खूब खा भी रहे हैं, सेहत भी बना रहे हैं, उसके बावजूद हम स्वस्थ रह सकेंगे, हमारी सेहत बिगड़ेगी नहीं। तो ध्यान रखें कि आप लड्डू भी बना रहे हैं तो उसमें मेथी डाल लीजिए, मेथी के बीज, वो भी बैलेंस करने का एक तरीका है शुगर को और फैट को। इसी तरह आप अगर कोई मिठाई खा रहे हैं उसमें भी ध्यान रखें कि जैसे गुलाब जामुन है या रसगुल्ला है, तो उसमें जो रस होता है आप उसको काफ़ी हद तक निकाल दें ताकि चीनी आपके पेट में कम से कम मात्रा में जाए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और डायबिटीज़ या उसकी कॉम्प्लिकेशन हमें तंग नहीं कर पाएंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।